चलिए, तो कैपेसिटर की बेसिक बेसिक बातें हमारे पास हो गई हैं यहाँ तक। ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया वो सारे एग्जांपल्स भी यहाँ लिखे हुए हैं। सीलिंग फैन का एग्जांपल यहाँ पे है, तो सीलिंग फैन के एग्जांपल्स के साथ आप ये सारी बातें देख सकते हैं। ठीक है, जो एग्जांपल हमने बोला था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक आपकी सारी बातें हो गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड बेसिक बेसिक बातें कि कैसे बनाया जाता है, उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, अब अपन बात करेंगे कि कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है, कितनी एनर्जी कैपेसिटर स्टोर कर सकता है। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एनर्जी इन द कैपेसिटर। एनर्जी इन द कैपेसिटर। ओके, तो अब एनर्जी कैसे निकाली जाए। एनर्जी निकालने का तरीका हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो हम देखते थे Q डेल्टा V से देखते थे। तो यहाँ पे जब आपने दो ऐसी प्लेट्स बना रखी हैं, एक पे चार्ज है Q, एक पे चार्ज है -Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में इस तरीके से है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू इज गिवन एज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड is also related to potential by E into D, where D is this separation, D is this separation, A इनका एरिया है, प्लेट का एरिया। ये बातें हम अभी तक सारी पढ़ चुके हैं। अब अगर मुझे ये कैपेसिटर बनाना है तो कैपेसिटर कैसे बनाया जा सकता है, तो मैंने क्या किया, पहले दो ऐसे न्यूट्रल प्लेट्स ले ली। न्यूट्रल प्लेट्स ले ली। हम एनर्जी की बात यहाँ पे बेसिकली करना चाह रहे हैं। न्यूट्रल प्लेट्स मैंने उठाई। एक न्यूट्रल प्लेट से मैं अगर यहाँ से एक चार्ज ट्रांसफर करता हूँ फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ पे लेट्स से किसी टाइम पे यहाँ पे चार्ज है -Q, किसी टाइम पे यहाँ पे चार्ज है +Q, और यहाँ से एक चार्ज उठा के मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ, लेट्स से चार्ज इज DQ। दिस इज नेगेटिव प्लेट, दिस इज पॉजिटिव प्लेट एट एनी टाइम t। ये बात यहाँ पे अपने पास है। तो हम जानते हैं कि इस समय जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा Q/C के बराबर। Q इक्वल टू C भी आप पढ़ चुके हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू Q/C। इस टाइम पे इन पे जो चार्ज है वो है स्मॉल q, कैपेसिटेंस इसका C है। तो यहाँ से इस समय इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है Q/C के बराबर। अब जो वर्क डन होता है वो वर्क डन क्या होता है, dW या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो लिखा जाता है Q डेल्टा V से, या Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल से। तो यहाँ पे चार्ज आपने कितना शिफ्ट किया, DQ चार्ज को शिफ्ट किया। कहां से कहां तक किया, तो इस जगह से इस जगह तक किया। चेंज इन पोटेंशियल होगा V डैश, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटू V डैश। इसको अपने को इंटीग्रेट करना है तो टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क किसमें, मुझे टोटल कैपिटल Q चार्ज शिफ्ट करना है यहाँ से यहाँ तक। तो 0 से Q तक अगर इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे अपना आंसर मिल जाएगा। सो इंटीग्रल V डैश की वैल्यू डालता हूँ Q/C DQ फ्रॉम 0 टू Q। दिस विल गिव यू टोटल वर्क डन। तो यहाँ से आपको मिलेगा टोटल वर्क डन इज इक्वल टू Q² by 2C। इंटीग्रेशन तो करना आता ही है, Q का इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन तो मिलेगा Q²/2। C नीचे है तो 2C, लिमिट लगाएंगे 0 से Q तक तो कैपिटल Q यहाँ पे आ जाएगा। वर्क डन मिलेगा आपको Q²/2C के बराबर। दिस इज द वर्क डन। और हम जानते हैं कि जितना वर्क किया जाता है वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। Energy stored in the capacitor is equal to Q²/2C। या इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ ताकि फॉर्मूला एक साथ हो जाएगा पूरा। सो एनर्जी E, या एनर्जी को U लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E चल रहा है, तो एनर्जी U इज इक्वल टू Q²/2C इज इक्वल टू, अच्छा Q की जगह मैं यहाँ पे और क्या क्या डाल सकता हूँ, Q की जगह मैं डाल सकता हूँ CV। Q इक्वल टू CV आप पढ़ रहे हैं कब से। Q की जगह अगर मैं CV डालता हूँ तो यहाँ से मिलेगा ½ CV², एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, ½ CV²। या फिर इसके जगह मैं अगर पुट करता हूँ, लेट्स से V की जगह मैं यहाँ पुट करता हूँ Q²/2C हो गया, ½ CV² हो गया। अगर मैं C को हटाना चाहूँ यहाँ से, चलो C को अपन यहाँ से रिप्लेस करते हैं, तो C को लिखा जा सकता है Q/V। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ½ QV। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला QV/2। इसको ऐसा लिख लेते हैं, दिस इज द QV/2। ये सारे जो फॉर्मूलाज हैं इससे आप इनको रिलेट कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये अगर याद है तो आप बाकी दोनों फॉर्मूलाज भी आराम से बना पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे Q को हटा दिया इस फॉर्मूला से तो ये मिल गया। यहाँ पे अगर C को हटा दूं इसी फॉर्मूला से तो ये मिल जाएगा, कोई खास बात नहीं है।
ये फॉर्मूलाज जो है एनर्जी के, ये आपको ध्यान रखने हैं। दीज आर अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय q स्क्वायर बाय 2c हाफ cv स्क्वायर या qv बाय 2c। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको पोटेंशियल नहीं दे रखा, आपको q पता है, आपको c पता है, एनर्जी यहां से लिख लो। आपको चार्ज नहीं पता लेकिन कैपेसिटेंस और पोटेंशियल पता है, एनर्जी यहां से लिख लो। आपको कैपेसिटेंस नहीं पता, चार्ज और पोटेंशियल पता है, एनर्जी यहां से लिख लो। और अगर ये फॉर्मूला याद नहीं भी रहते हैं, एक ही याद रह रहा है, तो ये तो याद ही है, इनसे डिराइव कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब यहां से मैं आपको प्रूव कर सकता हूं जो हमने बात करी थी एनर्जी डेंसिटी वाली। आपने बताया था ना कि एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। ये यहां से प्रूव किया जा सकता है। देखो कैसे प्रूव करूंगा। आपने बोला एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये आपने बोला, या इसको मैं लिख लेता हूँ हाफ सी वी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में देखें तो होता है ई इंटू डी। मैं यहाँ पुट करता हूँ तो आ जाएगा हाफ सी ई इंटू डी का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से इसको मैं अगर थोड़ा सा और लिखना चाहूँ तो सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अभी आपने देखा पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ से आ रहा है ई स्क्वायर और डी स्क्वायर, एक डी से एक डी कैंसिल हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। ये बच रहा है आपके पास टोटल एनर्जी। और हमने बात करी है एनर्जी डेंसिटी की, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा U बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ A इंटू डी। वॉल्यूम कितना होगा पैरेलल प्लेट के बीच में, एरिया A है, डिस्टेंस D है, सो वॉल्यूम शुड बी A इंटू डी, दिस इज द वॉल्यूम। तो ये यहाँ पुट करता हूँ तो आपको आंसर मिलता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ए इंटू डी कैंसिल हो गया, दिस इज नथिंग बट एनर्जी डेंसिटी। तो ये कैपेसिटेंस कैपेसिटर से आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज गिवन बाय क्यू स्क्वायर बाय 2c और हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। टोटल एनर्जी कैन बी गिवन इज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आप इसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। कोई सारी बातें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो क्या आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हो गई हैं अच्छे से, यस और नो? यस सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट है इसमें अभी तक, कोई भी डाउट? ओके ठीक है, चल तो अपन अब बात करते हैं थोड़ी सी बैटरी पे, चर्चा करते हैं, थोड़ी सी चर्चा ऑन बैटरी। जैसे चाय पे चर्चा है वैसे हम बैटरी पे चर्चा करेंगे अभी। तो बैटरी पे चर्चा करेंगे, बैटरी क्या होती है, क्या काम है उसका, और कैसे कैपेसिटर के लिए उसका रोल है, ये बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो बैटरी की अगर बात करें तो आप सब जानते हैं बैटरी इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, इस तरीके से डिनोट, इसका सर्किट डायग्राम होता है बैटरी का। अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है और मैं कहता हूं कि इसमें जो करंट चल रहा है या जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, चार्ज इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो आप क्या बोलेंगे, ये बैटरी जो है वो एनर्जी को गेन कर रही है, एनर्जी को लूज कर रही है? कैसे हम इसको बात कर पाएंगे कि ये एनर्जी को गेन कर रही है, एनर्जी लूज कर रही है? क्या होगा यहाँ पे? लूज कर रही है। एनर्जी गेन कर रही है, लूज कर रही है। ओके, आप में से 2 लोगों ने आंसर दिया कि लूज कर रही है। अच्छा, बैटरी अगर एक करंट सप्लाई करती है तो करंट की डायरेक्शन ये होनी चाहिए ना, पॉजिटिव से बाहर आता हुआ, इस तरीके से करंट होना चाहिए। और करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो हम बोलेंगे कि ये करंट को सप्लाई कर रही है, करंट के सप्लायर है, सप्लाई कर रही है। और करंट अगर सप्लाई करेगी तो धीरे धीरे ड्रेन हो जाएगी, मतलब अपनी एनर्जी को लूज करेगी। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये चार्ज इसके अंदर की तरफ चल रहा है, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है। ऐसा कब होता है, जब बैटरी चार्ज होती है। आप अपने फोन को चार्ज करते हैं तो क्या होता है, करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बैटरी के हायर पोटेंशियल में अंदर की तरफ जा रहा है।
So this is charging of the battery. Here battery is gaining energy, and here it is losing energy. So this is the charging of the battery, this is discharging of the battery. यहाँ ये एक सोर्स की तरह काम करती है, सोर्स ऑफ करंट, यहाँ पे एक लोड की तरह काम करती है, ये करंट को ले रही है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो भी अपन इसमें क्लैरिफाई करेंगे कि कब एक बैटरी सोर्स की तरह काम कर रही है, कब एक बैटरी लोड की तरह काम कर रही है, कब वो चार्ज हो रही है, कब डिस्चार्ज हो रही है, कब वो एनर्जी सर्किट में दे रही है या कब वो एनर्जी सर्किट से ले रही है। ये सारी बातें अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ छोटी सी बात करते हैं। आपने बोला था वर्क डन होता है Q इंटू डेल्टा V, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप पढ़ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे वर्क डन की बात करूं, इस केस में अगर वर्क डन की बात करें तो देखो चार्ज आ रहा है 2 कूलम्ब्स, लिखा हुआ है मैंने, चार्ज इज 2 कूलम्ब्स, डेल्टा V, चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, तो फाइनल ये पोटेंशियल है, इनिशियल ये पोटेंशियल है, तो यहाँ पे डेल्टा V 0 माइनस 10, क्योंकि हम जानते हैं छोटे वाले को 0 लिखते हैं, बड़े वाले को 10 लिखेंगे, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव, ऐसे लिखा जाता था। नेगेटिव मतलब स्मॉल पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 0 माइनस 10, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन बाय द बैटरी इज माइनस 20 जूल्स। वर्क डन अगर बाय द बैटरी माइनस 20 जूल्स है, मतलब ये एनर्जी को गेन कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है, माइनस 20 है, माइनस का मतलब। अगर यही वर्क डन पॉजिटिव होता तो हम कहते हैं कि हाँ भैया बैटरी वर्क कर रही है, बैटरी एनर्जी को सप्लाई कर रही है, जैसा कि इस यहाँ पे अपन देख पाएंगे। अगर यहाँ पे अपन एक एग्जांपल ले लें ऐसा छोटा सा, जिसमें एक बैटरी बना देते हैं, यहाँ पे 5 कूलम को इस तरफ भेजा जा रहा है और ये 5 वोल्ट की बैटरी है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज इधर से आ रहा होगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आया, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल था 5 वोल्ट, इनिशियल था Sir, you are not audible.